अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में जो दुनिया के बदलते हुए हालात हैं उनके ऊपर बात करते हैं। और इस ज़िम्मन में मैं शुरू करना चाहता हूं इस बात से, जो तीसरी आलमी जंग है उसके बारे में लोगों की क्या राय है। लोगों की इस बारे में जनाब तीन किस्में हैं। एक किस्म वो है लोगों की जो कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, कोई इम्कान नहीं है इसका। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग होगी तो सही, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई। और तीसरे वो लोग हैं, तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग दर हकीकत शुरू हो चुकी है। और मेरा शुमार भी इस तीसरी किस्म के लोगों में है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है, कैसे मैं मानता हूँ कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। तो जनाब 2022 में 2022 में जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, वहाँ से हालात ऐसे तब्दील होने शुरू हुए हैं। और बल्कि उस जंग से ही तीसरी आलमी जंग का बाकायदा जो है वो आगाज़ हो चुका है। क्योंकि तीसरी आलमी जंग के शुरू होने की बड़ी वजह में एक ये वजह भी शामिल है कि दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं चंद, उन ताकतों में से अगर कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ बराह रास्त जंग में शामिल हो और दूसरे मुल्क को दीगर आलमी ताकतें जो हैं वो किसी भी ज़रिया से जो है वो मदद फ्राहम कर रहे हों, तो वो दर हकीकत तीसरी आलमी जंग का ही स्टार्ट होता है। जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग में एक तरफ रशिया और रशिया के साथ चाइना और ईरान और इस तरह चंद दीगर ममालिक शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उसके मुल्क में जाके तो नहीं लड़ रहे, लेकिन उनको मिलिट्री की सपोर्ट, उनको एम्यूनेशन, उनको गोला बारूद, सारी सपोर्ट, उनको पैसों की सपोर्ट, इस तरह हर किस्म की जो फाइनेंशियल तरीके से और मिलिट्री के तरीके से जो मदद कर सकते हैं, वो यूरोपियन मुल्कों की कसीर तादाद, आलमोस्ट तकरीबन सारे यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ममालिक जो हैं वो कर रहे हैं उनकी सपोर्ट। ठीक, मतलब नेटो के जो ममालिक हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सब जो हैं इसमें बराबर के शरीक हैं और वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। ठीक, अभी हाल ही में नेटो की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। नेटो को बने हुए 75 साल हो चुके हैं, तो उसमें भी वो इस बात पर उन्होंने जोर दिया है, जो सब वहाँ पे शरीक थे, अमेरिका के जो सेक्रेटरी हार्ज हैं वो भी थे और दीगर नेटो ममालिक के भी थे। एक इस बात पे जनाब जोर दिया गया है कि आगे पहले अब तक जो है, सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि अब तक यूक्रेन को काफ़ी दफ़ा जो है ना मुख्तलिफ किस्मों में अमदाद जो है दी जा चुकी है नेटो ममालिक की तरफ से। अभी फिर जो है इस बात का इंदिया ज़ाहिर किया गया है कि गालिबन 107 बिलियन डॉलर के करीब जो है ना अगले 5 साल तक के लिए उनको अमदाद जो है वो नेटो की तरफ से दिए जाने का इम्कान है। वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ममालिक इस पर राज़ी हो जाएं, तो 107 बिलियन डॉलर 107 बिलियन डॉलर की इमदाद यूक्रेन को दी जाए, जो कि वो रशिया के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस बात का जो शोर मचा हुआ है, अमेरिकन जो हुकूमत है वो चाह रही है कि 60 बिलियन डॉलर 60 बिलियन डॉलर की जो अमदाद है वो यूक्रेन को दी जाए रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अभी तक जो रिपब्लिकन्स वाली तरफ से कुछ सेनेटर्स हैं वो इस राह में रुकावट बने हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि ये अमदाद जो है वो ना दी जाए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि जो ये अमदाद है ये जो अमेरिकन जो लोग हैं उनके टैक्स की रकम से है और ये उनका हक है इन पैसों पे, और यूक्रेन को जो है हम ये इमदाद नहीं देना चाह रहे। देखें क्या बनता है, लेकिन बहरहाल उनको पैसे जो है मुख्तलिफ मद में पहले भी दिए जा चुके हैं और अभी फिर जो है ना वो दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा एक और बात भी सामने आई है अभी हाल ही में कि फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के जो सदर हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हमें अपनी जो है ना वो नेटो फोर्सेस उसको यूक्रेन के अंदर भेजना चाहिए बराह रास्त रशिया के साथ लड़ने के लिए। ठीक, उसके अलावा एक और ख़बर भी आई सामने कि जो F-16 जहाज़ हैं जो अमेरिका के पास हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद अमेरिका उनको भेजता है, वो जहाज़ जो हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए नेटो के किसी मुल्क से जो है ना वो उड़ेंगे। ठीक, इस बारे में इन 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 खबरों के बाद रशिया के जो सदर हैं पुतिन साहब, उनका बयान आया सामने। उन्होंने कहा नंबर एक तो ये बात, अगर कोई नेटो का मुल्क आके यूक्रेन में हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, रशिया की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ेगा, तो वो वर्ल्ड वार 3 जो है ना तीसरी आलमी जंग, उसकी बाकायदा शुरुआत हो जाएगी। ठीक, उसने कहा अभी वर्ल्ड वार 3 हम समझते हैं कि शुरू होने वाली है बाकायदा, अभी बाकायदा तौर पे शुरू नहीं हुई। बेसिकली वो यही है कि प्री वार जो सीन है वो चल रहा है, और लेकिन उनका कहना है कि वो बाकायदा तौर पे फिर शुरू हो जाएगी बड़े बड़े स्केल पे,
बड़े हाई लेवल पे जा गया। दूसरा उन्होंने बोला कि जो F-16 जो जहाज़ हैं वो जिस भी नेटो मुल्क के रनवे से, एयरपोर्ट से, उनके जंगी अड्डे से उड़ेंगे रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद करने के लिए, तो वो मुल्क जो है ना उसको निशाना, वो मुल्क जो है वो डायरेक्ट ख़तरा तस्वर किया जाएगा रशिया के लिए, और उस मुल्क के साथ रशिया जो है वो सख्ती से निपटेगा। ठीक। और उसके बाद अभी हाल ही में रशिया और फ्रांस, सॉरी नॉट रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस के जो फ़ज़ाई अफवाज हैं उन्होंने मुश्तरका जो है ना वो मशक़ें शुरू कर दी हैं, और ये भी बेसिकली वो तैयारी के तौर पे कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्री वार तैयारी है, मतलब हो सकता है कि जंग से पहले की तैयारी है, जो बड़े लेवल पे जंग है, तीसरी आलमी जंग, जिसमें सब दीगर ममालिक भी जो है ना वो शामिल हो सकते हैं, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक। और उन्होंने प्री वार इसको डिक्लेयर कर दी है। तो ये जनाब एक ये सिनेरियो बन रहा है रशिया और यूक्रेन वाली तरफ आके, जिस पे कि तीसरी आलमी जंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, छोटे लेवल पे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके दीगर ममालिक जो वो शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि आलमी जंग उसको कहते हैं जब दुनिया के तमाम बड़ी कुव्वतें जो है ना वो शामिल हो जाएं, बिल वास्ता या बिला वास्ता उसमें। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये शामिल हो रहे हैं, ज़्यादा होती जा रही है बजाय कम होने के। अच्छा, दूसरी तरफ अभी जो इजराइल की और गाज़ा की जो चल रही है सूरत हाल, वो भी सबके सामने है। उसमें इजराइल को काफ़ी कोशिश की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने रोकने की कि किसी तरीके से वो उसकी हमास के साथ जंग है, ठीक है, उसको वो जारी रखे, लेकिन जो बेगुनाह और मासूम शहरी हैं उनको निशाना न बनाए। लेकिन अभी हाल ही में जो एक फूड प्रोग्राम के तहत कोई मदद करने के लिए कारकुन आए थे मुख्तलिफ ममालिक से, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ये वाले ममालिक भी शामिल हैं, उनको निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से, और वो गालिबन 7 या 8 के करीब जो एड वर्कर्स हैं मदद करने के लिए, वो हलाक हो गए, जाम हक हो गए उस निशाना में। उसके बाद अगरचे इसराइल की तरफ से कहा गया, जब ये दुनिया के दूसरे ममालिक ने शोर मचाया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने शोर मचाया कि ये गलत हुआ, तो फिर इसराइल ने बोला जी ये बाय मिस्टेक हो गया, हमने अपनी जानबूझ के नहीं किया, ये बस गलती से हो गया और जंग में ऐसा हो जाता है। मतलब फिर भी डटाई से ये जवाब दिया कि जंग में ऐसा हो जाता है, इसलिए हमने जानबूझ के नहीं किया। उसके बाद एक और हाल ही में वाक़या आ गया दरपेश, जिसमें इसराइल की तरफ से जो दमिश्क में यानी सीरिया में जो ईरान का कौंसलेट है, ईरान की एम्बेसी है वहाँ पे काम करती, उसको निशाना बनाया गया है। और उसके नतीजे में जो ईरान के हाजिर सर्विस कोई फ़ौज के भी कोई जनरल थे, ब्रिगेडियर जनरल या कोई आला उहदेदार थे फ़ौज के, वो और दीगर अहलकार जो है ना वो जाँ बहक हो गए हैं उस हमला के नतीजे में। गालिबन 11 या 12 की तादाद है उनकी, वो निशाना बने हैं। उसके बाद ईरान ने बोल दिया कि हम इसका बदला लेंगे, और जो भी इसमें मुलव्वस है, इसराइल मुलव्वस है, और उसके साथ जो भी हुआ हम उसको निशाना बनाएंगे, हम बाज नहीं आएंगे। अब कुछ अफवाहें ये भी आ रही हैं कि ईरान की तरफ से हो सकता है जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनसे हदफ बनाया जाए इसराइल को। कुछ अफवाहें आ रही हैं किसी और तरीके से हदफ बनाया जाए, लेकिन बहरहाल हदफ बनाने का जो है ना वो संगीन इम्कान मौजूद है। उसके बाद जनाब अभी इसराइल की तरफ से जो है ना वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और उनके शहरी जो हैं वो भी काफ़ी पैनिक में हैं, कुछ जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, यानी उनको भी डर है कि बड़े लेवल पे जो है ना ये हमला ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात भी काबिल गौर है कि ईरान भी जो है ना इस पर अब मुलव्वस हो रहा है, उसके साथ साथ सीरिया और जॉर्डन और जो साथ साथ छोटे छोटे अरब ममालिक हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल वहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉक्सी वार्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो निशाने हैं अपने मुख्तलिफ़ अहदाफ को बकौल इसराइल के वो बना रहा है। ठीक। जबकि अमेरिका की तरफ से अभी सिर्फ रस्मी इनकी हुकूमत की तरफ से सिर्फ जो रस्मी कार्रवाई के तौर पर जो बयान आते हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के हालात चल रहे हैं। इसके अलावा ताइवान और चाइना का जो है सीन वो भी सबके सामने है कि ताइवान और चाइना की जो है ना वो चाइना कहता है कि ताइवान उनका हिस्सा है, ताइवान कहते हैं हम अलहदा, हम आपका हिस्सा नहीं है, और यूएस जो है वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा सूडान में भी हालात जो हैं वो कुछ ख़राब हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटे लेवल पे जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों में ये सीन चल रहा है, और मुख्तलिफ मुल्क जो है ना इन तनाज़ात के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन दो ये बड़े तनाज़ात हैं, जो रशिया यूक्रेन और इसराइल और गाज़ा फ़लस्तीन। ठीक। अब इनके अंदर जो है ना वो मिडल ईस्ट और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ये मुख्तलिफ तरीके से जो है ना इनके अंदर शामिल हैं, और इनकी शमूलियत जो है ना वो बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। अब इस मौके पे ये है कि हम तो सिर्फ जो आम शहरी हैं वो सिर्फ दुआई कर सकते हैं और उम्मीद ही कर सकते हैं
कि तबाही जो है वो ना हो और जंग बड़े पैमाने पे शुरू ना हो और इसको वक्त पे रोक लिया जाए। अभी भी ये होश के नाखुन लें, ये बड़ी ताकतें, और बैठ के जो है ना इन तमाम मसाइल का हल निकालें, क्योंकि ये जो भी लड़ाई हैं ये आखिर में ये इलाके की लड़ाई हो, ठीक है। इनके अंदर जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ चल रही हैं वो इलाके की वजह से चल रही हैं कि बड़ी ताकतें जो है ना वो छोटी ताकतों से जो इलाके हैं वो कब्जा में करना चाहती हैं अपने। और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि हालात जो हैं वो जल्द ठीक हो जाएं दुनिया के, क्योंकि इन सब हालात की वजह से ये जो जंग के हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, आम बंदा जो है ना उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानी है, और गरीब जो है वो सबसे ज़्यादा इसका निशाना बन रहा है, और महंगाई बढ़ती जा रही है, और दुनिया जो है ना वो अफरा तफरी का शिकार है। यहाँ पे एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि इस ज़िमन में मुख्तलिफ जो लीडर हैं, जैसे मैंने बताया पहले प्यूटन ने बोला कि ये तीसरी आलमी जंग जो है उसका पेशे खैमा हो सकता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया, उन्होंने बोला कि जो सदर बाइडन है ये अगर वाइट हाउस में मौजूद रहे, उनके तो ये अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि अगर ये पागल, ये लुनेटिक शख्स मौजूद रहा वाइट हाउस में तो तीसरी जंग अजीम जो है, तीसरी आलमी जंग जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी और उसके शुरू होने का मजबूत इम्कान है। ये उनके अल्फाज हैं। तो इस तरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो लीडर हैं दुनिया के, वो भी अब अंदेशों का इजहार कर रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग जो है वो हाई पैमाने पे जो शुरू होने का बहुत ज़्यादा मजबूत इम्कान है, ठीक। और अगर ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर मुख्तलिफ मुल्क जो है वो शामिल होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जब सब ताकतें शामिल हो जाएंगी बराह रास्त, तो तीसरी आलमी जंग जो है उसका फौरी तौर पर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़े थोड़े करके वो शुरू है, चल रही है, लेकिन फिर हाई लेवल पर जाके शुरू हो जाएगी, ठीक। तो होश के नाखुन लेने चाहिए ताकि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो भी महफूज रहें और हम खुद भी महफूज रहें। बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।